हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी में आपका युवराज धानविक। और ये हमारा फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फार्म प्रबंधन निर्णय यानी फार्म मैनेजमेंट डिसीजन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि फार्म मैनेजमेंट डिसीजन होता क्या है। ओके, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? हमेशा उस चीज की डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो किसान को सही समय पर उचित निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। गलत निर्णय, इनकरेक्ट जजमेंट या समय पर निर्णय न लेने से डिले इन डिसीजन मेकिंग, आर्थिक हानि हो सकती है। फार्म प्रबंधन निर्णय को दो प्रमुख तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, पहले तो आप समझिए जो प्रक्रियाएं संचालित होती हैं और उन्हें किस प्रकार संसाधनों को किस प्रकार से संचालित किया जाए, प्रबंधन किया जाए, इसकी जो योजना होती है उसे ही हम डिसीजन के रूप में देखते हैं। उनके उपयोग का निर्णय ही फार्म मैनेजमेंट डिसीजन कहलाता है। और इस फार्म मैनेजमेंट डिसीजन को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ फार्म डिसीजन है वो इस आधार पर किया जाता है कि विभिन्न कारकों के आधार पर वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर जो आ जाता है वो इंपॉर्टेंस आ जाती है कि किस चीज का इंपॉर्टेंस कितना है। किसी निर्णय का महत्व आमतौर पर उसके लाभ या हानि के परिणाम से मापा जा सकता है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी निर्णय को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उस निर्णय को लेने या ना लेने से हमें कितना लाभ हो सकता है या फिर कितनी हानि हो सकती है। यदि हम वो निर्णय नहीं लेते समय पर तो कितनी हानि हो सकती है, या फिर समय पर ले लेते तो कितना अच्छा लाभ होता है। इस बात से हम इसे समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पोल्ट्री फार्मिंग में निवेश का निर्णय पोल्ट्री सेड्स की स्थिति या प्रकार तय करने के निर्णय की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। समझिए, इसमें कहने का मतलब यह है कि हमने एक निर्णय लिया कि अब हम अपने फार्म में पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन भी करना शुरू कर देंगे। अब दूसरा निर्णय हमारा क्या होगा? दूसरा निर्णय होगा कि हम कौन से सेट्स यूज करेंगे, कौन कौन से संसाधन इसमें यूज करेंगे, एक निर्णय। लेकिन इन दोनों निर्णयों में जो हमारा पहला निर्णय था कि हम मुर्गी पालन करेंगे, हम पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, ये वाला निर्णय अधिक महत्वपूर्ण है। ये चीजें इस डिसीजन मेकिंग में समझाई जाती है, यानी इस तरह हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो फैक्टर है वो है कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब हम कोई निर्णय बार बार लेते हैं, और क्यों लेते हैं, या फिर क्योंकि उससे प्रभाव पड़ता है, या फिर हम कई बार उस निर्णय में चेंजेस करते हैं। कुछ निर्णयों की महत्वता उनकी बार बार आवश्यकता, हाई फ्रीक्वेंसी और पुनरावृत्ति रिपीटेटिव नेचर पर निर्भर करती है। डेयरी पशुओं को क्या कितना खिलाना है, यह निर्णय अधिक बार लिया जाता है। देखिए, जब हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें पशुओं को कितना खिलाना है, कब खिलाना है, ये समय के अनुसार बदल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि धान की कटाई का निर्णय, भाई उसका निर्णय कम बार लिया जाता है, क्योंकि जो उसकी स्थिति होगी धान की काटने की, हम उसी समय पर धान की कटाई करेंगे। ओके, और यदि हम नहीं करेंगे तो हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आवृत्ति भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो प्रभावित करती है डिसीजन को। उसके बाद बात करते हैं तत्कालिकता। तत्कालिकता से क्या तात्पर्य है? तत्कालिकता उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें किसी निर्णय को लेने में देरी से लागत बढ़ सकती है या हानि हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है, यदि हम किसी निर्णय को यदि हम तुरंत नहीं ले रहे हैं तो उससे या तो बहुत अधिक लाभ हो सकता है या फिर हानि हो सकती है। इस स्थिति को तत्कालिकता कहते हैं। यानी हमें सोचने विचारने का बहुत अधिक समय नहीं होता, हमें उसी समय निर्णय लेना होता है। कुछ मामलों में तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक होता है, जबकि अन्य मामलों में उचित डाटा जानकारी उपलब्ध
होने तक इंतजार करना बेहतर होता है। उदाहरण की बात कर लें, धान की कटाई का निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्कालिक होता है। नया ट्रैक्टर खरीदने का निर्णय उतना जल्दी नहीं लिया जा सकता। उसके बाद बात करते हैं परिवर्तनशीलता की। किसकी बात करेंगे? परिवर्तनशीलता की। देखिए, परिवर्तनशीलता में अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ निर्णय आसानी से बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ निर्णय को बदलने के लिए अधिक लागत और समय लगता है। उदाहरण के तौर पर देखें, धान की जगह मूंगफली उगाना अपेक्षाकृत आसान है। हम धान न उगाकर मूंगफली उगा लेंगे, उसमें कम लागत आएगी या और ये निर्णय आसान है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, शुगर केन की फसल को बदलना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि ये पेरेनियल क्रॉप है, इसलिए इसे बदलना कठिन होता है, क्योंकि इसमें लंबा समय और अधिक निवेश लगता है। अब बात करते हैं विकल्पों की उपलब्धता। विकल्पों की उपलब्धता यानी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, यानी कि कितने विकल्प उपलब्ध हैं, ये डिसीजन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। फार्म प्रबंधन का निर्णय कई उपलब्ध विकल्पों पर निर्भर करता है। अल्टरनेटिव चॉइसेस पर भी निर्भर करता है। ये जितने अधिक विकल्प होंगे, निर्णय लेना उतना जटिल होगा। क्यों जटिल होगा? क्योंकि हम कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। जैसे धान की कटाई हाथों से की जा सकती है या थ्रेसर से भी। प्रत्येक विकल्प की लागत, समय, श्रम, आवश्यकता अलग अलग होगी। अब इसी के जो क्लासिफिकेशन था, अब उसके दूसरे आधार पर पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल ARA को सब्सक्राइब कर लीजिए, ARA एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी को। देखिए, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं अकेला हूँ, हम लोग बोलना सही नहीं होगा, मैं अकेला PDF बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, सब कुछ थंबनेल वगैरह। तो प्लीज़ आप लोग मेरी सहायता करिए। 2 साल हो रहे हैं और चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, मोटिवेशन डाउन होता जा रहा है। आखिरी बार है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हेल्प करिए। और आप YouTube चेक कर सकते हैं, पूरा छान मारेंगे फिर भी आपको कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, 1-2 हैं, लेकिन इतना डेडिकेटेड रूप से जितना करा रहे हैं ऐसा नहीं मिलेगा जितना कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे देकर हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं, और लेक्चर वाइज। तो प्लीज़ हेल्प करिए, चैनल को मोनेटाइज करवाइए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे लेक्चर की बात करते हैं। तो फार्म प्रबंधन निर्णयों के प्रकार के आधार पर देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट डिसीजंस, यानी ऊपर दिए गए कारकों के आधार पर फार्म प्रबंधन निर्णयों को निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कि क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम उत्पादित क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है जिसका हम जानते हैं जब हम किसी चीज़ को योजना बनाते हैं उसका आंसर हमें पहले देना होता है। किसान को यह तय करना होता है कि कौन सी फसल, पशुपालन गतिविधियां अपनानी है। यह निर्णय विभिन्न निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किन चीज़ों पर निर्भर करता है कि संसाधनों की उपलब्धता क्या है, और सॉइल की गुणवत्ता कैसी है, और जलवायु परिस्थितियां कैसी हैं। ये क्या उत्पादन करेंगे, ये इन चीज़ों पर निर्भर करेगा। और बाजार की मांग पर भी, यानी मार्केट कैसी है उस क्रॉप की। उसके बाद हम क्या व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद बात करते हैं व्हेन टू प्रोड्यूस, यानी कब हम प्रोड्यूस करेंगे, कब उत्पादन करेंगे। अधिकांश कृषि उत्पादकों का उत्पादन मौसमी होता है, यानी क्या करते हैं कृषि, जब हम बात करते हैं तो हम बिना मौसम की कृषि की बात नहीं कर सकते ज़्यादातर। अब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की बात अलग होती है, ठीक है। नॉर्मली हम जब बात करते हैं किसी उत्पादन करने की तो हम बात करते हैं कि इस मौसम में हम ये उत्पादित करेंगे। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि सही समय पर उत्पादन शुरू करना आवश्यक होता है, अन्यथा फसल उत्पादन लाभ प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो गेहूं की बुआई अक्टूबर नवंबर, यानी हम गेहूं की बुआई कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर में करते हैं, और 15 नवंबर तक से ऐसे ही की जाती है। तो इसे समय से पहले या बाद में बोने से पैदावार कम ज़्यादा हो सकती है, और कम ज़्यादा क्या, कम ही होगी, लिखा भी है, बोने से कम हो सकती है।
उसके बाद व्हेन टू प्रोड्यूस की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितना उत्पादित करेंगे, हाउ मच टू प्रोड्यूस। उत्पादन की मात्रा विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। किसानों को यह तय करना होता है कि वह किस हद तक किस उत्पादन कर सकता है ताकि अधिकतम लाभ कमा सके। देखिए, अब आप कहेंगे भैया हम तो जितना हो सके उतना ज़्यादा उत्पादन करें, इसमें हाउ मच की कोई बात ही नहीं, जितना कर लेंगे उतना अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपके पास संसाधन कैसे हैं, आपके पास मार्केट अवेलेबिलिटी कैसी है। आपने बहुत उत्पादित कर लिया, चलिए, लेकिन आपके पास बेचने के लिए मार्केट नहीं है, बताइए आपको फायदा होगा? नहीं होगा। इसलिए हमें यह भी ध्यान में रखना होता है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है। उदाहरण की बात कर लें कि भूमि की उपलब्धता, ये भी काफ़ी मायने रखते हैं कि हम कितना उत्पादन करेंगे। उसके बाद बीज, उर्वरक, पानी, श्रम की उपलब्धता, ये सब भी निर्भर करेंगी। और बाजार की स्थिति और संभावित विक्रय मूल्य, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है हमारा उत्पादन कि हम कितना करेंगे। इसके बाद कैसे उत्पादन करेंगे, हमने ये सोच लिया क्या उत्पादन करेंगे, कब करेंगे और कितना करेंगे। अब ये भी तो बात आती है कि करेंगे कैसे इसे हम, हाउ टू प्रोड्यूस। तो किसान को यह तय करना होता है कि उत्पादन की प्रक्रिया क्या होगी और निम्नलिखित निर्णय शामिल होते हैं, जैसे किस प्रकार की कृषि तकनीकों का उपयोग करना है, किस प्रकार की मशीनरी का उपयोग करना है, किस प्रकार की उर्वरक सिंचाई प्रणाली अपनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि किसान पारंपरिक तरीकों से खेती कर सकता है या आधुनिक मशीनों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ा सकता है। ये होता है कि किस प्रकार हम उत्पादन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे निर्णय लेने में फार्म प्रबंधक की भूमिका। फार्म प्रबंधक की भूमिका यानी जो हमारा फार्म का मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति है, उसके रोल्स की बात करेंगे। रोल ऑफ फार्म मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। फार्म प्रबंधन को अपने संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। वो कार्य क्या क्या हैं? तो वो कार्य हैं फार्म संसाधनों का अध्ययन करना। क्या? फार्म संसाधनों का अध्ययन करना, लागत लाभ विश्लेषण करना, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी लेना, जलवायु बाजार की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का विचार करना। देखिए, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो फसल उत्पादन फलन पर होगा, यानी प्रोडक्शन फंक्शन पर होगा। तो ये वाले लेक्चर को लाइक एंड शेयर करिएगा।